कल मेरी एक सब्सक्राइबर से बात हो रही थी, तो बात तो बहुत लंबी हुई, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। उसने बताया कि उसकी शादी को 3 साल हो गए हैं और अभी एक छोटा बच्चा भी है। तो उसका कहना है कि जब से शादी हुई है मेरा और मेरे हस्बैंड का झगड़ा ही होता रहता है, जबकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ अलग रहते हैं दूसरे शहर में, और वो जो सास ससुर वगैरह है परिवार है वो दूसरे शहर में अलग रहते हैं। ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि जब तुम अलग ही रहते हो तो फिर झगड़ा क्यों होता है भाई, आप दोनों का पर्सनली कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि परिवार तो साथ रहता नहीं है। फिर उसने बताया कि परिवार भले ही साथ नहीं रहता है, साथ ना रहने के बाद भी वो साथ में ही है, वो बीच में है। तो मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने पूछा ऐसा कैसे। तब उसने बताया कि मेरे हस्बैंड ना जब भी मैं कोई भी घर के काम करती हूँ तो हर एक काम में कमी निकालते हैं, और फिर उसके साथ ना कंपैरिजन करते हैं आप मदर के साथ कि मेरी मम्मी ऐसे करती है तुम ऐसे करती है, मेरी मम्मी ऐसे करती है तू ऐसे करती है। तो कह रही फिर मुझे गुस्सा आ जाता है, फिर हमारा झगड़ा हो जाता है, और ये स्टार्टिंग के डेज से ही ऐसा चलता आ रहा है। तो उसने कई सारी बातें बताई, उसमें से मैं आपको एक दो बताती हूँ। उसने बताया कि शादी के बाद सबसे पहली बार मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई। तो हमारे मायके में जैसे उसने देखा था कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं आलू गोभी की, तो सरसों के तेल में छोंक के मैंने सब्जी बनाई। मैं बड़ा खुश थी कि मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रही हूँ, सब्जी बना रही हूँ। लेकिन जैसे ही मेरे हस्बैंड आए मैंने उन्हें खाना दिया, तो वो खाने को देखकर, सब्जी को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग गए और बोलने लगे कैसी सब्जी बनाई है, आलू अलग पड़े हैं, गोभी अलग पड़ी है, और मेरी मम्मी कुकर में सब्जी बनाया करती थी और तुमने कैसी सब्जी बनाई है। ऐसे करके वो ज़्यादा बोलने लग गए और फिर हम दोनों का झगड़ा आ गया, क्योंकि फिर गुस्सा मुझे भी आ गया, उसने बताया। ठीक है। तो ऐसे ही वो छोटी छोटी चीज़ें जो भी मैं काम करती हूँ, जैसे सब्जी बनाई है, कोई भी खाना बनाती हूँ तो उसमें कमी निकालते हैं, फिर बोलते हैं कि मेरी मम्मी ऐसे करती है। मैं कपड़े धोती हूँ तो कपड़े धोने के बाद प्रेस करती हूँ, उसमें भी कमी निकालते हैं कि तो ऐसे प्रेस करती है, मेरी मम्मी ऐसे करती है। हर एक काम में, घर के जो भी मैं काम करती हूँ हर एक काम में उनको कमी निकालनी होती है, और फिर उसका सीधी बात करते हैं कि मेरी मम्मी ऐसे करती है। और जैसे ही मैं मम्मी का नाम सुनती हूँ तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, फिर हम दोनों का बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। और यही करते करते 3 साल निकल गए, और लेकिन उनकी आदत नहीं सुधरी। तो मुझे गुस्सा आ गया एक दिन, और अब मैं मायके आ गई, और मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे नहीं जाना वहाँ पे, या तो उन्हें वही चीज़ छोड़नी पड़ेगी, नहीं मैं नहीं जाऊँगी। ऐसे तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है। तो मैं ऐसे ऐसे लड़कों से, ऐसे ऐसे हस्बैंड से बात कहना चाहती हूँ। देखिए, अब आप एक छोटे बच्चे नहीं हैं। जब एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको अपनी माँ के हाथ का ही खाना अच्छा लगता है। हर बच्चे को अपनी माँ के हाथ का ही खाना अच्छा लगता है, क्योंकि उसने माँ के हाथ का खाना खाया होता है। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप और भी 4 जगह जाते होंगे, हर जगह का खाने का टेस्ट अलग होता है, हर घर के खाने का टेस्ट अलग होता है। ठीक है। हर एक ही घर में 4 लोग होंगे तो उनके भी हाथों से अलग अलग टाइप की एक ही सब्जी अलग अलग टाइप से बनेगी, सबके हाथ का स्वाद अलग होता है। तो यहाँ पर मैं ऐसे ऐसे हस्बैंड से या फिर ऐसे लड़कों से ये कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो अपनी वाइफ का अपनी माँ के साथ कंपैरिजन करना बंद करें। माँ माँ होती है, माँ दुनिया में एक ही होती है, और माँ के लिए अपने बच्चे से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है, वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करती है। ठीक है। दूसरी बात, बच्चे के लिए भी माँ से बढ़ के कोई नहीं होता है, बच्चे के लिए भी माँ ही माँ होती है। लेकिन अब आप बड़े हो गए हो, मैच्योर हो गए, अब आपकी शादी हो गई है, आपकी लाइफ में एक और कोई लड़की आ गई है, अब आपको अपना जीवन उसके साथ बिताना है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि जैसे आपकी माँ खाना बनाया करती थी वैसे ही आपकी पत्नी भी बनाएगी, क्योंकि वो अलग घर से आई है, अलग माहौल से आई है, उनके यहाँ पे अलग तरह से खाना बनता है, तो उसने वही सीखा है। ऐसा हो सकता है कि आप धीरे धीरे करके उसको सिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे ऐसे मुझे अच्छा लगता है, तो वो प्यार से अगर आप समझाएंगे कि मुझे ऐसी सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो वो शायद ट्राई करेगी और वो ज़रूर बनाएगी आपके लिए। और ये आपको किसने बता दिया कि जो आपकी माँ खाना बनाती है या सब्ज़ी बनाती है वही बेस्ट है, वही एक सही तरीका है खाना बनाने का या सब्ज़ी बनाने का। एक बात मैं आपको बताऊं, एक ही सब्जी, एक आलू की सब्जी लगा के चलते, एक आलू की ही सब्जी 20 तरीके से बनती है। अब आपको कैसे पता है कि आपकी माँ जो आलू की सब्जी बनाती है वही बेस्ट है, वही सही तरीका है? नहीं। वो जो 20 तरीके सब्जी बनती है ना आलू की सब्जी, उन 20 तरीके में से एक तरीका है जो आपकी माँ वो सब्जी बनाती है। ठीक है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि वही बेस्ट है, तो हो सकता है एक तरीका वो है जो आपकी पत्नी ने आपके लिए बनाया खाना, वो सब्जी का तरीका, एक तरीका वो है, एक तरीका वो है। तो आपको ये स्वीकार करो ना उस चीज़ को कि भाई हाँ, एक तरीका वो था, वो मुझे अच्छा लगता था, अब इसको ऐसे आती है तो मुझे ये भी ट्राई करनी चाहिए। ट्राई तो करें। ठीक है। अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप उस चीज़ को प्यार से भी बोल सकते हैं, आराम से भी बोल सकते हैं। हर एक बात के बीच में माँ को क्यों लेकर आना है? माँ का अपना एक तरीका था, पत्नी का एक अलग तरीका, और माँ के साथ कंपैरिजन करना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो उसने बताया एक दिन रात को 12 बजे मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मेरे लिए हलवा बना, मुझे हलवा खाना है। तो मैंने मना कर दिया कि रात को 12 बज गया, ऐसे करते बनाऊंगी फिर खाएंगे 1 बज जाएगा, मैं आपके लिए सुबह पक्का नाश्ते में हलवा बना दूंगी, अभी सो जाते हैं। इस बात पे मेरे हस्बैंड बोलने लग गए, गुस्सा करने लग गए, और बाद में मुझे बोलते हैं कि मैं अगर अपनी माँ को बोलता ना कि मेरे लिए हलवा बना दो, तो मेरी माँ तुरंत उठ के मेरे लिए हलवा बनाती। और ऐसे करते हैं तो फिर हमारे झगड़ा हो जाता है, क्योंकि मुझे गुस्सा आता था फिर।
भाई एक बात मैं बताऊं, ऐसे ऐसे हस्बैंड को या फिर ऐसे ऐसे लड़कों को, अगर तुम्हें हर बात पे ही अपनी पत्नी का अपनी माँ के साथ कंपैरिजन करना है ना, तो फिर शादी ही मत करो, शादी ही नहीं करनी चाहिए। माँ तो पता नहीं अपने बच्चों के लिए क्या क्या करती है, माँ तो अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ जाती है, आप सबको पता है। तो माँ के साथ अपनी पत्नी का कंपैरिजन मत करो। आपकी पत्नी जो है ना, आपकी पार्टनर है, आपकी अर्धांगिनी है, आपसे छोटी ही है उम्र में, ठीक है। ऐसे तो वो भी बोल सकती है, उसके घर में उसकी माँ उसके लिए पता नहीं क्या क्या करती थी, वो तो नहीं फरमाइशें करती रात को 12 बजे आप उसके लिए कुछ लेके आओ, उसके पापा भी तो करते होंगे ना। तो वो तो नहीं बोल रही कि मेरे पापा रात को 12 बजे मेरे लिए आइसक्रीम लेके आते हैं, आप भी जाके लेके आओ, ठीक है। तो फिर अगर आपको ऐसे ही कंपैरिजन करना है तो आप भी ऐसे सोचो कि अगर आपकी पत्नी आपको ऐसे बोलने लगी रात को 12 बजे, मेरे पापा मेरे लिए रात को आइसक्रीम लेके आते थे, आप भी मेरे लिए आइसक्रीम लेके आओ, तो फिर आपको कैसा लगेगा कि आप करेंगे हर बार उसका वो काम। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है ना, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे और लोगों को पता चलता है कि हाँ ऐसे ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, ठीक है। इतना कुछ झेल रही हैं आजकल की लड़कियां भी। इस वीडियो को पता है मैं क्यों बना रही हूँ? मुझे ऐसा लगा कि जब मेरी एक सब्सक्राइबर से बात हुई, उसके साथ ये प्रॉब्लम है, तो मुझे समझ में आया कि एक खाने के लिए या माँ के साथ कंपैरिजन करने की वजह से इतने झगड़े हैं, तो ये कितना गलत है। फिर मैंने दिमाग दौड़ाया अपना, जब ऐसी कोई बात सुनने में आती है ना, फिर मैं अपना दिमाग भी दौड़ाती हूँ कि अपने घर परिवार में, अपनी रिश्तेदारी में, जान पहचान में, फिर मैं अपना दिमाग दौड़ाती हूँ कि ऐसा और किस किस के साथ होता है। फिर तो सच में ही मैंने देखा कि खाने का एक इतना बड़ा इशू है ना, हस्बैंड के खाने का, उसकी वजह से बहुत सारे झगड़े होते हैं, बहुत सारे घरों में बहुत सारे झगड़े होते हैं। किसी को ऐसा खाना खाना है, किसी को ऐसा नहीं खाना है, किसी में किसी किसी हस्बैंड को तो आदत ही होती है कि उसको कमी निकालनी है, चाहे वो इतना सा नमक डलवाएंगे, उनको नमक डलवाना है कि सब्जी आज अच्छी नहीं बनी थी। तो फिर मैंने जब दिमाग दौड़ाया ना अपना आसपास में चार नज़र, फिर तो मुझे उसका नाम भी याद आ गया, फिर उसका नाम भी याद आ गया कि हाँ उसके, वो भी बता रही थी उसके हस्बैंड ऐसे करते हैं, वो भी बता रही थी उसके हस्बैंड ऐसे करते हैं। कितना बड़ा इशू है खाना खाने का। और आप मुझे एक बात बताइए, जो आप बाहर खाना खाकर आते हैं, जो भी रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाकर आते हैं, कितनी बार अच्छा खाना नहीं होता है वो, वहाँ पर आप पैसे भी देकर आते हैं और खाना भी खाकर आते हैं, तब तो आप किसी से नहीं लड़ते झगड़ते हैं। घर में आपको आपको पत्नी आपको खाना बना के खिला रही है, उसमें भी आपको परेशानी है। थोड़ा सा नमक मिर्च तेज कम ज़्यादा हो भी अगर जाता है कभी कभार, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लेना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि थाली सरका दो। एक लड़की ने मुझे बताई थी ये बात, फिर तो याद आ जाती है ना कि मेरे हस्बैंड को ना अगर खाने का थोड़ा टेस्ट नहीं अच्छा लगता ना, वो एक टुकड़ा खाते हैं, फिर अपना थाली सरका देते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा, फिर वो बाज़ार से कुछ मंगा के खाते हैं। और फिर मुझे बुरा लगता है कि मैंने इतनी मेहनत भी करी, इन्होंने खाना भी नहीं खाया, इन्होंने बाज़ार से मंगा के खाया। तो वहाँ पर भी वाइफ ही परेशान हो रही है कि मैंने खाना बनाया और मेरे हस्बैंड फिर बेचारे भी बाज़ार से मंगा के खा रहे हैं। तो भाई खाने को इतना बड़ा इशू बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आपको पता है आजकल इतनी वैसी बीमारियां चल रही हैं, नमक मिर्च मीठा ये सब चीज़ें कम ही खानी चाहिए। ये सब कुछ जीभ का टेस्ट है एक, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखना चाहिए, खाना ही खाना है, खाना ही खाना है। तो उसको ऐसा नहीं है उसके लिए इतने झगड़े करने की ज़रूरत है। इतनी नेगेटिव वाइब्रेशन तो पहले ही डाल दी, खाना ऐसा है वैसा है, इतना बोल लिए, हमने गुस्सा भी कर लिया, नमक तो है ही नहीं सब्जी में, नमक लेकर आओ। हम छोटी छोटी बातों के लिए गुस्सा कर लिया, उसमें इतनी नेगेटिव वाइब्रेशन तो वैसे ही हमने डाल दी, फिर हम उस खाने को भी खा रहे हैं, तो वो सारी नेगेटिव वाइब्रेशन तो हमारे अंदर ही चली गई, तो वो क्या देंगी, शरीर में बीमारियाँ ही देंगी ना। तो मुझे ऐसा लगता है ना, ये सब चीज़ों की वजह से झगड़े होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में। आज के टाइम में भी अगर ऐसा हो रहा है ना, तो बहुत ही गलत हो रहा है। इतना जब कोई लड़का शादी करता है ना, उसको ये तो मेंटली प्रिपेयर होना ही पड़ेगा कि अब मेरी लाइफ में एक लड़की आ रही है, उसका भी अपना एक जीवन है, वो एक इंसान है, उसका एक अलग लाइफ स्टाइल है, वो एक अलग माहौल से आ रही है, उसके घर के अलग रीति रिवाज है, उसके घर में अलग टाइप का खाना बनता है। हाँ ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग के डेज़ में जब वो पहली बार काम करती है, आपको नहीं पसंद आता है, आप उसको समझा सकते हैं कि मुझे ऐसा खाना ये सब्ज़ी पसंद नहीं आई, मुझे ये हलवा ऐसे तरीके से पसंद नहीं आया, तो तुम ऐसे करके ट्राई करना। अगर आप उसे प्यार से समझाओगे तो वो मान जाएगी, ठीक है, अगली बार वो पक्का ट्राई करेगी। लेकिन अगर आप उस टाइम गुस्से में बात करोगे ना कि मेरी माँ ऐसे किया करती थी, मेरी माँ ऐसे, मेरी बहन ऐसे किया करती थी, तो गुस्सा होगी, गुस्सा बढ़ेगा, नाराज़गी बढ़ेगी, फिर रिश्ता ख़राब होगा और हो सकता है रिश्ता टूट भी ना जाए। तो आपको ये बात समझनी ही होगी, माँ माँ होती है, माँ का दुनिया में कोई बराबरी नहीं कर सकता है। पत्नी पत्नी होती है, पत्नी आपका पार्टनर है, आपका साथी है, आपको साथ लेके चलना है। अगर कुछ अच्छी बातें हैं उनको भी अडोप्ट करना है, लेकिन कुछ बुरी बातें उनको भी अडोप्ट करना है। दोनों एक दूसरे को कुछ चीज़ें आप सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे, ऐसे ही ये सफ़र कटता है। तो आप दोनों को एक दूसरे को समझना होगा। पहले थोड़ा टाइम दो एक दूसरे को कि हमें एक दूसरे को समझना है, अपना खाना पीना जो भी अपने शौक़ हैं वो सब चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा टाइम दो। धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाता है। और अगर प्यार से सुलझाने की कोशिश करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से गुस्सा करेंगे और हर बात पे अपनी माँ के साथ या बहन के साथ अपनी पत्नी को कंपेयर करेंगे तो झगड़े पक्का बढ़ेंगे। हो सकता है झगड़े इतने ना बढ़ जाएं कि कल को आप दोनों को अलग ही ना होना पड़े। तो ऐसी नौबत नहीं आने देनी है। बहुत ही समझदारी के साथ में अपने रिश्ते को चलाना है।
देखिए शादी, मैं बार बार अपनी हर एक वीडियो में बोलती हूँ, शादी कोई मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है। शादी के लिए बहुत सारी तैयारी करने के बाद ही आपको शादी करनी चाहिए। मेंटली प्रिपेयर हूँ कि अब मेरे जीवन में एक साथी आ रहा है, मुझे बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा और अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी शादी चल सकती है। अगर आप इस तरीके से अपनी इच्छाएं अपने साथी के ऊपर थोपेंगे ना, तो फिर झगड़े तो होंगे ही होंगे। क्योंकि आज के टाइम में वो टाइम चला गया जब लड़कियां थी चुपचाप सुन लेती थी और आपकी पसंद नापसंद का ध्यान रखती थी, उनका अपना कोई लाइफ नहीं था, उनकी अपनी कोई इच्छाएं नहीं थी। वो टाइम अब चला गया है। अब लड़कियां रोबोट नहीं है, उनका अपना दिल है, दिमाग है, वो अपना दिमाग का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, और जितना आप अपने घर वालों का कंपैरिजन करेंगे ना, उसका उतना ज़्यादा गुस्सा आएगा, उतना ज़्यादा उसे बुरा लगेगा और फिर आपके झगड़े होंगे ही होंगे। तो मैं हर एक लड़के को, हर एक हस्बैंड को यही समझाना चाहती हूँ कि अपनी पत्नी के साथ में कभी किसी का कंपैरिजन ना करें। उसको जैसी वो है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो उसको प्यार से सुलझाने की कोशिश करेंगे तो पक्का सुलझ जाएगी। बाकी अगर आप लोगों के साथ भी, किसी के साथ भी ऐसा कुछ होता है ना कि दाल में कमी है, सब्जी में कमी है, किसी के हस्बैंड को ऐसे कमियां निकालने की आदत है, माँ के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो आप सब अपने कमेंट सेक्शन में अपने जो भी आपके एक्सपीरियंस है उनको शेयर करो। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करो, सबके साथ शेयर करो। चैनल अगर पहली बार देखा तो उसको सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल भी मत जाना। थैंक यू सो मच।